गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th स्टैंडर्ड में हम कविता नंबर 20 धरती की शान, उसके कवि है पंडित भरत व्यास। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918, जन्मस्थल चूरू गांव, राजस्थान। पंडित भरत व्यास जी मुख्यतः गीतकार थे। हिंदी सिनेमा के लिए उन्होंने कई गीतों की रचना की है, जैसे कि एक ए मालिक तेरे, मनुष्य तू बड़ा महान है इत्यादि। प्रस्तुत गीत सन 1948 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो पोयम हमें दी गई है वो एक पिक्चराइज किए हुए फिल्म में ये गीत गाया हुआ। तो इस कविता में हमें बहुत अच्छे इंसान के बारे में बताया गया है कि इंसान को क्या क्या इंसान तू क्या क्या कर सकता है, तू बड़ा महान है, तू चाहे कुछ भी हो जाए पर अपनी मंजिल से पीछे नहीं हट सकता, तू ऐसा साहसी है। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अपनी बुद्धि बल से उसे असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जल, थल और नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताकर उसका अभिनंदन किया है। यह गीत हम में संघ भावना और आत्मविश्वास जगाने का काम करता है। हर एक मनुष्य की शक्तियों का एहसास कवि ने करवाया है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यानी कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बड़ा महान है, तू भारत की संतान है, तू इस धरती की शान है, तुझ में इतनी शक्ति है जिससे तू धरती की शान बढ़ाए है, मनुष्य तू बड़ा महान है। यानी कि पर्वत और नदियाँ सब मनुष्य के वश में हैं। मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है, वह धरती आकाश को भी एक कर सकता है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में सर्व भगवान है रे। यानी कि कवि यहाँ पर मनुष्य के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के मुख यानी कि रास्ते भी बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, अर्थात चाहे वैसी फसल पैदा कर सकता है। तू अपने इच्छा अनुसार धरती को आकाश के साथ भी जोड़ सकता है। इस प्रकार तू एक ऐसे काम करके अमर हो सकता है। तेरे प्राण में साक्षात भगवान है जो हमेशा तुझे अमरता का वरदान देते हैं। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरी हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। यानी कि हे मनुष्य, तेरे नयनों में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भरी हुई है। तेरी चाल में वो शक्ति है जो भूचाल ला सकते हैं। तेरे अंदर तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठे हैं। हे पृथ्वी के लाल, तेरे पास हिमगिरी हिमालय के जैसे भाल अर्थात दिमाग है। तेरी भ्रुकुटी अगर तिरछी हो जाए, भ्रुकुटी यानी कि
मोह यानी कि जो मस्तिष्क के बीच मस्तिष्क में दो आँख के बीच की जो जगह होती है उसे भ्रुकुटी बोलते हैं। अगर वो तिरछी हो जाए तो पृथ्वी पर तांडव हो जाए। जैसे कि भगवान शिव की, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आँख जब खुलेगी तो पृथ्वी का प्रलय हो सकता है। हे मनुष्य, तू अत्यंत शक्तिशाली है। तेरी भ्रुकुटी अगर तिरछी हो जाए तो पृथ्वी पर तांडव हो सकता है। हे मनुष्य, तू अत्यंत शक्तिशाली है। अब तू खुद को जान, खुद की शक्ति पहचान। तेरी वाणी में नए युग की ललकार आह्वान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू, जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यानी कि हे मनुष्य, जिस प्रकार धरती में धीरता है वैसे ही धीरज तुझ में भी है। तुझ में अग्नि जैसी ही शक्ति है। तुझ में इतनी शक्ति है कि काल को भी तू रोक सकता है। अर्थात समय विधि में हर काम पूर्ण कर सकते हैं। तेरी हिम्मत से आज जो पाप रूपी प्रलय फैल रहा है वह भी रुक सकता है। मनुष्य की पशुता को भी रोक सकता है। हे मनुष्य, तू गुरु के जैसा बुद्धिमान है और पवन सा गतिमान है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। तो फ्रेंड्स, इस कविता में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है कि इसलिए तू आकाश में जैसे ही चाहे वैसे उड़ सकता है। तो बहुत अच्छी कविता है। मनुष्य का यहाँ कितना प्रभाव है इस संसार में वो हमें यहाँ बताया है। इसकी आगे की इकाई में हम फिर से मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।